सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको कलियों वाले सूट की कटिंग करना बता रही हूँ, यानी बिना जॉइंट के, बिना चोली के हम कलियों वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी तैयार लंबाई देखनी होती है और ये देखना होता है कि हमारी चेस्ट कितनी है, क्योंकि चेस्ट के नाप के अकॉर्डिंग ही हम ऊपर की कलियों की चौड़ाई का मेजरमेंट रखते हैं और जितनी इसकी लेंथ होती है उतनी लेंथ में हमें इसे डबल फोल्ड करना होता है। तो जब भी आप कलियों वाले सूट के लिए कपड़ा लें तो आप कोशिश करें कि ऐसा कपड़ा लें जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, और नहीं तो अगर कपड़े की चौड़ाई कम है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लें और इसमें कम से कम 3 मीटर कपड़ा आपको ज़रूर चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको लंबाई में से बीच में से फोल्ड करना होता है। जितने हमारे सूट की तैयार लंबाई होती है उससे कम से कम 2.5 से 3 इंच हमें ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि कलियाँ जोड़ने के बाद कई बार वो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो उनको सीधा करने में हमारा काफ़ी कपड़ा एक्स्ट्रा कट जाता है। तो इसलिए हमें 2.5 से 3 इंच कम से कम ये ज़्यादा रखना है। इसके बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी चेस्ट कितनी है। तो जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका हमें हाफ लेना है, यानी जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो उसका हाफ हुआ हमारा 18 इंच। तो जैसे हमारी चेस्ट का आधा हिस्सा हुआ 18 इंच, तो हमें इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो जितने भी हमें कलियां डालनी है हमें 18 को उतने से ही डिवाइड कर देना है। तो जैसे मैं आपको बिल्कुल सीधा सा एक हिसाब बता रही हूँ, जैसे हमें इसमें 9 कलियां डालनी है, एक साइड 9 कली और दूसरी साइड 9 कली, यानी टोटल 18 कलियां। तो हमें 18 को 9 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से एक कली की चौड़ाई हुई हमारी 2 इंच। तो ऊपर से एक कली की चौड़ाई हमारी 2 इंच, तो 2 इंच हमारी तैयार चौड़ाई है। लेकिन ये जो कली होती है दोनों साइड से हमारी सिलाई में भी जाएगी, तो कम से कम आधा इंच एक साइड से और आधा इंच एक साइड से, तो 1 इंच इसमें हमें सिलाई के लिए रखना पड़ेगा। तो इस तरह से एक कली की चौड़ाई हुई 3 इंच। तो ऊपर से तो हमारी कली की चौड़ाई हो गई 3 इंच। नीचे से आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग या कपड़े की चौड़ाई के अकॉर्डिंग या आपके पास जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। सपोज करिए आपके पास कपड़ा इतना है कि आपकी 9 कली इस चौड़ाई में से नहीं निकल पा रही, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप 1-2 कली उसमें से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे इसकी तैयार लंबाई 44 इंच रखनी है, तो मैंने इसको 46.5 इंच रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से पहले अलग कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा देखिए डबल है, और पहले हम इसको यहाँ से भी अलग कर देते हैं। तो एक हिस्सा हमारा ये आगे का हुआ और एक हिस्सा पीछे का हुआ। तो पहले हम कलियों के ऊपर के हिस्से पर निशान लगाएंगे। जैसे हमारी ऊपर की कली की चौड़ाई 3 इंच थी, तो ये निशान हम यहाँ पर 3 इंच पर लगाएंगे। ऊपर से मैंने अपनी कली की चौड़ाई 3 इंच ली है, तो नीचे से मैं इसको 6 इंच ले रही हूँ, और आप इसको इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और थोड़ा बहुत इससे कम भी रख सकते हैं। और इसके बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसमें जितनी हमारी चेस्ट है उसका आधा हिस्सा ही क्यों लेते हैं, एक्स्ट्रा सिलाई के लिए क्यों नहीं लेते, ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से ये हिस्सा हमारा तीरे में आएगा और यहाँ से 7 या 7.5 इंच पर हमारे आर्म होल आएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे आर्म होल आते हैं, तो यहाँ से ये हिस्सा हमारा काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें चेस्ट के लिए एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती सिलाई के लिए, क्योंकि जितनी हमारी कलियों की लंबाई बढ़ती जाती है हमारी कली की चौड़ाई उतनी ही नीचे से बढ़ती जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो देखिए इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से सीधी कटिंग भी कर सकते हैं, और आप इसमें एक तरीके से और इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप ऊपर से करीब 15 या 15.5 इंच पर एक निशान इस तरह से लगाएंगे। ये निशान हमारा कमर के ऊपर आएगा, यानी इसके सामने हमारी कमर की नाप आएगी। और यहाँ आकर आप देख रहे हैं कली की चौड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है, और जबकि हमारी कमर की नाप बाकी चेस्ट से और हिप से कम होती है। तो आप यहाँ पर आधा इंच या उससे थोड़ा कम इस तरह से आप यहाँ पर इसमें इस तरह से
ये शेप दे सकते हैं थोड़े से हिस्से में। और अगर आप ये शेप नहीं देना चाहते, आप इस तरह से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप ये शेप नहीं देना चाहते तो जब हम कली जोड़ने के बाद अपनी कमर का नाप लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम काट देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं इसी निशान के ऊपर से। ये हमारी 2 कली हैं, इसमें से हम एक कली हटा देते हैं और इस एक कली को रख के हम बाकी कलियों की कटिंग करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हर बार हमें अपनी कली को पलट के रखना है। जैसे इस बार हमारी कली का जो ये कम हिस्सा है ये इधर था, तो इस बार हमें ये जो ज़्यादा हिस्सा है वो इस साइड रखना है, इस तरह से। या एक दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, एक निशान जैसे इधर 6 इंच का है तो इधर 3 इंच का लगाइए, फिर यहाँ पर 6 इंच का लगाइए, यहाँ पर 3 इंच का, फिर 6 इंच का, फिर 3 इंच का, यानी 6 इंच 3 इंच 6 इंच 3 इंच, इस तरह से। और जितनी भी आपको कलियाँ निकालनी है इस तरह से निशान लगाइए और फिर उनकी कटिंग कर दीजिए। सारी कलियों की कटिंग करने के बाद हमें अपनी कली को इस तरह से रखना है। जो हमारे चौड़ाई वाले हिस्से हैं वो एक साइड आने चाहिए और जो कम चौड़े हिस्से हैं वो एक साइड आने चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना है, देखिए इस तरह से हमें देख के पता चल जाएगा। ये हमारा एक साइड से थोड़ा सा तिरछा हिस्सा होता है हर कली में और एक साइड से सीधा होता है। तो तिरछे हिस्से हमें एक साइड लगाना है इस तरह से और सीधा हिस्सा एक साइड रखना है। सबको इसी तरह से हमें ऊपर नीचे रखना है पहले। और अगर आपको नीचे से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हिस्सा हमारा सीधा है और कौन सा हिस्सा हमारा तिरछा है, तो ऊपर से देखने से हमें देखिए पता चल रहा है कि कौन सा हिस्सा हमारा तिरछा है और कौन सा सीधा है। तो देखिए यहाँ से देखने से पता चल रहा है, देखिए ये हिस्सा हमारा सीधा है और ये तिरछा है। तो ये हमें ध्यान रखना है बस। इस तरह से हमें सारी कलियाँ रखनी है। ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये हमारा तिरछा हिस्सा है। और जो हमें कमर के पास शेप देनी है वो तिरछे हिस्से में देनी है। आप चाहें तो पहले जो 2 कली में हमने शेप दी थी उसको रख के आप ये शेप दे सकते हैं। इधर हमें सीधा हिस्सा रखना है तो सीधी कली रखनी है इधर से। और अगर आप ये शेप नहीं देना चाहते तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कलियों की कटिंग करिए जैसे मैंने की है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कमर के पास आएगा उसकी हम बाद में कटिंग कर देंगे। पहले जो हमने 2 कलियों की कटिंग की थी वो ये कली है और इस तरह से इनके ऊपर रख के आप ये शेप इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से हम अपनी बाजू की कटिंग करते हैं। तो मैंने इस कपड़े को चौड़ाई में से इस तरह से बीच में से फोल्ड किया हुआ है और उसके बाद इसको एक बार और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो हमें अपनी बाजू की चौड़ाई जितने हमारे आर्म होल है उससे हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेनी होती है डबल करके। जैसे हमारे आर्म होल 7.5 इंच है तो इसकी चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है इस तरह से बीच में से फोल्ड करके। और जितनी हमारी बाजू की तैयार लंबाई है उससे हमें 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेनी है इधर मुड्ढों की सिलाई के लिए और आगे मोड़ने के लिए। तो ये मैं 19 इंच रख रही हूँ। इसके बाद खुली साइड हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और आगे जैसे हमारे आगे से बाजू की गोलाई 9 इंच है तो एक निशान हम इस तरह से 4.5 इंच पर लगाएंगे, यानी 9 के आधे हिस्से पर। और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए इस तरह से निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से हम अपने मुड्ढों को इस तरह से शेप देंगे और हम इस तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे पहले। कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम बीच में एक कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी बाजू को इस तरह से खोल लेंगे और हमारी बाजू के दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड है और हम आगे से अपने मुड्ढों को बीच में से करीब आधा इंच की इस तरह से गहराई देंगे।
और आप चाहें तो इन पर इस तरह से निशान लगा लें ताकि हमें सिलाई करते वक्त आइडिया रहे कि ये हिस्से हमारे आगे की साइड आएंगे। और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें अपनी कलियाँ जोड़नी है। 9 कली हमें एक साथ जोड़नी है, 9 कली एक साथ जोड़नी है। एक हिस्सा हमारा आगे का हो जाएगा और एक पीछे का हो जाएगा। तो हमें कलियाँ किस तरह से जोड़नी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये हमारी कली है, ये हमारा सीधा हिस्सा है और इस साइड हमारा तिरछा हिस्सा है। तो इस तिरछे हिस्से में हमें दूसरी कली का सीधा हिस्सा जोड़ना है। तो ये हमारी सीधी साइड है कपड़े की और ये उल्टी साइड है। इस तरह से ये हमारी कली का इधर से तिरछा हिस्सा है और ये सीधा हिस्सा है। तो इस तिरछे हिस्से में इस कली का सीधा हिस्सा हमें जोड़ना है। तो हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे। जब जोड़ने के बाद जब हम इसको इस तरह से पलटते हैं तो फिर हमारा इधर तिरछा हिस्सा आ जाएगा। इसमें फिर हम दूसरी कली का सीधा हिस्सा जोड़ेंगे। ये कुछ कलियां मैंने इसमें जोड़ ली हैं। तो इस तरह से हमारी कलियां जुड़ेगी। ऊपर हमारा ये छोटा हिस्सा आएगा और नीचे हमारी जो चौड़ाई है कलियों की वो आएगी। तो इस तरह से कली जुड़ेगी। मैं आपको जोड़कर बता रही हूँ। ये हमारा तिरछा हिस्सा है और ये हमारी एक कली है। इसमें हमारा ये देखिए सीधा हिस्सा है, इसमें हमारा ये सीधा हिस्सा इस तरह से, ये दोनों सीधे हिस्से यानी कि सीधी तरफ से कपड़ा अंदर की साइड है, यह हमारी ये सिलाई लग जाएगी। और जब हम इसको इस तरह से पलटेंगे सील के तो फिर ये हमारा तिरछा हिस्सा इधर आ जाएगा। फिर इसमें दूसरी कली का सीधा हिस्सा जुड़ेगा। ये इस तरह से हमें अपनी कली जोड़नी है और एक साइड हमें ये 9 कली जोड़नी है और दोनों हिस्से इस तरह से हमें कंप्लीट करने हैं। 9 कलियां हमें जोड़नी है। इस तरह से ये हमने दोनों पीस बना लिए हैं और इसके दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड है और उल्टे हिस्से बाहर की साइड है। तो हम उल्टी तरफ इस पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इनको बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, इसको बीच में से फोल्ड करके। और सबसे पहले आपको अगर ऊपर से हल्का फुल्का थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है तो इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। तो तीरा हमें 7 इंच रखना है। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। यहीं से हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। 36 चेस्ट के हिसाब से हमारे आर्म होल 7.5 इंच बैठते हैं। तो ये निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहीं से हम अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो हमारी चेस्ट 36 इंच है, उसका चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच। तो ये निशान हम इस तरह से यहाँ से 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से 7 इंच पर एक निशान हम कमर के लिए लगाएंगे और यहीं से हम 13 या 13.5 इंच पर हिप के लिए एक निशान लगाएंगे। इसमें ज़्यादा हम नीचा हिप का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा उसकी फिटिंग हो जाती है और हमें ये एक शेप में रखना होता है। तो अगर हम यहाँ से ज़्यादा नीचे हम अपने चाक रखते हैं तो फिटिंग उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसके हम हिप के निशान 13 या 13.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद जो निशान हमने कमर के लिए लगाया है उस पर हम कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे उसके सामने। तो जैसे हमारी कमर 34 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 8.5 इंच। तो ये निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद जो निशान हमने हिप के लिए लगाया है उसके सामने हम हिप का चौथा हिस्सा लगाएंगे। जैसे हमारे 40 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच। तो ये निशान आप 10 इंच की बजाय 10.5 इंच पर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कलियों वाली कुर्ती है, इसमें यहाँ से आप थोड़ा लूज भी रख सकते हैं। तो ये निशान मैं 10.5 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जो हमारे आर्म होल है ये हमें 1.5 से 2 इंच इस तरह से बाहर रखना है। इनको इस तरह से गोलाई देंगे और यहाँ से देखिए ये हमारा 1.5 या 2 इंच हमें कटिंग के लिए इस तरह से रखना है। आप इस तरह से ये निशान लगा सकते हैं और यहाँ से थोड़ा कम रखें हिप के पास से
इस तरह से हम इसको नीचे से जितना हमारा घेर है उसी शेप में हम इसको मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर आधा इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम आधा इंच की आगे के मुड्ढों को इस तरह से गहराई देंगे। और ये देखिए जो हमारी कमर के सामने हिस्सा है यहाँ पर हमारा थोड़ा ही ज़्यादा कपड़ा बच जाता है, तो इसको हम कटिंग में एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ नीचे जाके हमारी कलियों की चौड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ और यहाँ पर एक निशान लगा के यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ से इसको हम हल्की सी इस तरह से आधा इंच की मुड्ढों की साइड शेप देंगे और यहीं से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। पहले हम आगे के हिस्से की कटिंग करते हैं, यानी ये मुड्ढों की गहराई हम दोनों पीस अलग करके तब हम आगे के मुड्ढों की गहराई देंगे। इसके बाद हमारी ये जो कलियां थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है इनको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं पहले। और इसमें से पहले हम पीछे के हिस्से को अलग कर देते हैं। इसके बाद हम आगे के मुड्ढों को इस तरह से गहराई देंगे। ये हमारा पीछे का पीस है। इसके बाद हम पीछे के गले की कटिंग करते हैं। चौड़ाई के लिए हमने कट लगाई हुए हैं और गहराई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं इसकी गहराई केवल 3 इंच रखूँगी, तो एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जो हमारा कट लगा है इसमें इस तरह से इसको मिला देंगे और इसके बाद इसको हम इस तरह से गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है और सिलाई बिल्कुल इसकी सिंपल तरीके से होगी जैसे बाकी सूट की होती है और सबका थोड़ा अलग तरीका भी हो सकता है इसकी कटिंग का। कुछ लोग किस तरीके से कटिंग करते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से करते हैं। आपको जो इजी लगे और अच्छी लगे आप उस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।